4 रोजा जंग में भारत को शिकस्त, पाकिस्तान को फतह मिली। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ, भारत की शिकस्त से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करा दी। मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बढ़तरी हासिल की। चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। पहली बार बीजिंग के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PLF-15 मिसाइल और J-10C तैयारे मैदान जंग में आजमाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिससे फ्रांसीसी साख्ता तैयारों की साख को नुकसान पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने का एतराफ किया। अमेरिका, चीन, वाशी और सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में पाक भारत जंग का तज़किरा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 तैयारों की भी पेशकश की। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। तिजारत की बुनियाद पर दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिस पर फख्र है। रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होगी। अंदाजा नहीं था कि जंग बंदी का यह मामला इतना तवील हो जाएगा। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस हवाले से बातचीत का आगाज हो गया। सऊदी अरब का इब्राहिमी माहिदे का हिस्सा बनने का इंदिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी माहिदे में शमूलियत को मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमेरिका में सरमाकारी $1000 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। अमेरिका का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। सऊदी वली अहद और अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात, इशाइये में भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने कहा, फ़लस्तीन और इसराइल के लिए पायदार अमन चाहते हैं, इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं 2 रियासती हल का रास्ता महफूज रहे। अमेरिकी सदर बोले, मशरिक़ वस्ता में देर पामन के करीब है, गजा पहले से ज्यादा महफूज है। बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे के तहत सऊदी अरब F-35 तैयारे और तकरीबन 300 टैंक्स खरीदेगा। अमेरिका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सऊदीया के साथ ताउन करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब के साथ तवानाई, मसनूई ज़हानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क तय। अहम मादनियात की सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए ताउन मजीद गहरा किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में दिए गए इशाइये में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एलॉन मस्क ने भी शिरकत की। इससे पहले व्हाइट हाउस पहुंचने पर सऊदी वली अहद का शानदार इस्तकबाल किया गया। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए। मुखालफिन सिर्फ बदतहजीबी और गालिब गलोच से पहचाने जाते हैं। काम करना आता है तो सिर्फ नून लीग को आता है। वज़ीर आला पंजाब की एक बार फिर नाम लिए बगैर PTI पर वार। मरीम नवाज ने मुखालफिन को फसादी करार दे दिया। अपनी हुकूमत में किए जाने वाले तरक्याती काम भी गिनवा दिए। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का इंतजार करने वालों को मायूसी हुई। नवाज शरीफ को जब भी हटाया जाता है तो मुल्क तनज़ली की तरफ जाता है। मौजूदा हुकूमत के 1.5 साल में पंजाब के अंदर 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी। मरीम नवाज ने लाहौर में सबसे पहले काम होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने दूसरे शहरों में पहले इलेक्ट्रिक बसें दी, लाहौर में बाद में आई। पंजाब में 4 माह के दौरान जराइम में 70% कमी आने का भी दावा कर दिया। बोले, पंजाब में अब लोग डंडा और हथियार उठाते हुए डरते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा मानसून में मुमकिना 20 से 25% ज़्यादा सैलाबी खतरात और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कलीलुल मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, मनसूबाबंदी NDMA और सूबाई हुकूमत को मरबूत हिकमत अमली बनाने का हुक्म। चेयरमैन NDMA के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क में 4थे या 5वें नंबर पर है। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। हालिया सैलाब में मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए बताया, बेघर अफराद को आर्जी रिलीफ कैंप्स में रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में फौरी बेहतरी नागुज़ीर है ताकि आइंदा मानसून में इस जैसा नुकसान न हो।
शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। पानी के बेहतर इंतजाम के लिए नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास भी मुनक्किद करने की हिदायत। आइंदा साल मानसून रवां साल से 26% ज्यादा शदीद होगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब के बायस मुल्क का माशी और जानी नुकसान होता है। बारिश की शिद्दत बढ़ गई है, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरी सैलाब का नुकसान मुल्क की 9% GDP के बराबर है। गुज़श्ता 3 से 4 सैलाबों में 4,500 से ज्यादा अमवात हुई। करोड़ों लोग दरबदर हुए। जंग से ज्यादा अमवात सैलाब से हो चुकी। चंद रईस लोगों ने दरिया के रास्ते पर अपने होटल बना लिए। इन तमाम चीज़ों को रोकना है। रिवायती सियासत होनी चाहिए, लेकिन अवाम का मुकदमा लड़ना तरजीह है। इस्लामी तालीमात को फरोग दें, अमन, भाईचारा, बामी ताल्लुकात को फरोग दें, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये वो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम दोबारा रिवाइव करेंगे तो पाकिस्तान का माशरा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम अमूर से आगाह किया। बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बर्दाश्त और रवादारी कामयाबी की कुंजी है। क़याम पाकिस्तान का बुनियादी फ़लसफ़ा भी यही था। कायद आज़म की ज़रा क़यादत लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान बना। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। मुआहिदा सुलह हुदैबिया भी तहम्मुल का अज़ीम मुज़ाहरा था। आज के दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल की ज़रूरत मज़ीद बढ़ चुकी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत में 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन के सरबराही में लार्जर बेंच 24 नवंबर को समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। उधर सुप्रीम कोर्ट से 22,000 से ज्यादा मुकदमात वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल। आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस के तमाम मुकदमात और नज़रसानी अपीलें मुंतकिल की गईं। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट फैसलों के खिलाफ अपीलें भी ट्रांसफर। तो 23 नवंबर को उमर अयूब का उनकी अहलिया से मुकाबला है। उमर अयूब ने 1,96,000 वोट लिए थे, जबकि उमर अयूब की अहलिया 2 लाख से ज़ायद वोट लेकर उनको शिकस्त देंगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का एबटाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, किसी ने धांधली में सहूलतकारी की या नताइज तब्दील किए तो वो सुबह की रोशनी नहीं देख सकेगा। उमर अयूब की नाअहली के बायस उनकी अहलिया नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रही है। नए सूबे बनाने की बात तब ही करते हैं जब हमें हकूक नहीं मिलते। सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम की जा सकती है। इनके रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इस साल सिंध को NFC में 2400 अरब रुपए मिले। कराची को 800 अरब मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं दिए गए। विफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए हैं, उनसे ले लें। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़रूरी टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़ कर कहा तो आसिफ जरदारी ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वकला तंजीमों, बार एसोसिएशन और मीडिया समेत तमाम शोबों को मदऊ किया जाएगा। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, 26वीं और 27वें आईनी तरमीम किसी तौर पर अवामी मफाद के मुताबिक नहीं है। इस्तीफा देने वाले जजेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तारीख उन्हें याद रखेगी। जमहूरियत और आइन पर यकीन रखने वाली कुव्वतें हुकूमत के खिलाफ निकली। उम्मीद है इंसाफ पसंद जज आएंगे और तहरीक की क़यादत करेंगे। अवाम से उनके नुमाइंदगान मुंतखब करने का हक छीन लिया गया है। ये हुकूमत हर लिहाज से नाकाम है। उसका मज़ीद वजूद अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आज़ाद कश्मीर की नई काबीना की अलबरदारी। 18 रुकनी काबीना से स्पीकर लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। 2 मुशीरों ने भी हल्फ उठाया। मुहाजिरीन के नशिस्तों पर मुंतखब कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। मियां अब्दुल वहीद सीनियर वजीर बन गए। दीगर वज़रा के महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आज़म फैसल राठौर की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान और तनवीर इलियास भी शरीक हुए।
पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। फ़ज़ाई हदूद बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान, भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे, फ़ज़ाई नाकामी से ज़मीन बोझ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसान। एयर इंडिया ने चीन के फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए अपनी हुकूमत से रुजू कर लिया। भारतीय क़यादत हर महाज पर शिकस्त के बाद शदीद बौखलाहट का शिकार हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदर यूरोपीय यूनियन कौंसिल एंटोनियो कोस्टा से ब्रसल्स में मुलाकात। पाक EU ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी मफाद की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में GSP+ और तजारती और माशी ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार की मॉस्को में भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी वज़ीर आज़म मैखाल मेशुस्टन और चीनी वज़ीर आज़म ली की चांग से मिले। रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी गैर रस्मी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफा ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफीर के इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। फ्रीकैन का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम की अहमियत पर भी जोर। मुलाकात में दोनों ममालिक वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को वसअत देने पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का सैफरी की सीरीज़ में शरीक क्रिकेट टीमों के एजाज़ में जोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की सीरीज़ में शिरकत काबिल सिताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैचेज़ में बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हों। चेयरमैन PCB की सरबराही में तमाम मैचेज़ को बेहतरीन इंतजामात और कामयाबी से हमकनार कर रहे हैं। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का मुसलसल इनकाद मुस्बत तशख़्ख़ुस, अमन और इस्तेहकाम का सबूत है। सीरीज से शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। उम्मीद है तीनों ममालिक में क्रिकेट से दोस्ती और बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की मेज़बानी करते रहेंगे। अमन व अमान का मसला अहम है, मगर मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। IG से कहें 1 घंटे का वक्त निकालकर हुकाम से मिल लें। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे का केस जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने इस्तफसार किया। 1400 तालीमी इदारों में चेकिंग के लिए कितने लोग तैनात हैं? नुमाइंदे ने बताया 3 अफराद इसकी चेकिंग करते हैं। अदालत ने मार्क्स दिए 3 अफराद को 1400 इदारे चेक करने में 4 साल लग जाएंगे। आइंदा समात से कबल एक फ्रेमवर्क बनाए। समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। $130 मिलियन की मनशियात जब्त कर ली। PNS तबुक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़रा क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स की मुआवनत से किया गया। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए पहली बार पिंक बसें चला दी। पंजाब और KP हुकूमत भी पैरवी करे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ट्रांसपोर्ट शोबे में मजीद खुशखबरियां देने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत का काम वोट लेकर इक़्तिदार में बैठना नहीं, अवाम का सोचना है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान वजीर आज़म बने थे तो उन्होंने पहले दौरे कराची में बसें देने का जिक्र किया। उनसे दरख्वास्त है वादा पूरा करें। सिंध हुकूमत अपने वसाइल से बसें चला रही है। डबल डेकर बसेस शाहराह फैसल पर चलेंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की इतला देने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान। कहा, इतला देने वाले का नाम हुकूमत मुकम्मल तौर पर सेगा एराज में रखेगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुतालिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। क्रैकडाउन को कानून के मुताबिक और मौसम अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। गुज़श्ता 3 हफ्तों में 6220 गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापस भिजवा चुके।
सनती आलूदगी के खिलाफ इंडस्ट्रियल रिजोनिंग और एमिशंस मैनेजमेंट सिस्टम फाल। 7,800 से ज़ायद सनती यूनिट्स को ई मैप किया गया। ड्रोन सर्विलेंस के दौरान खिलाफ वर्जी पर 2600 से ज़ायद यूनिट सील। हिगोवॉट सिस्टम के तहत कवायद की खिलाफ वर्जी पर 22 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने आए। 2312 भट्टे सील किए गए। 2027 को मिसमार कर दिया गया। भट्टा मालिकान पर 24 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना आए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है सनती आलूदगी के खिलाफ तारीखी क्रैकडाउन पंजाब को स्मोक फ्री बना रहा है। इसराइल ने जंगबंदी माहदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी फौज का जनूबी इलाके सदोन पर फिजाई हमला। पनागजीनों के जेर इस्तेमाल स्पोर्ट्स ग्राउंड का निशाना। जाम भाग मुतादिल जख्मी हुए। इसराइल फौज ने दावा किया जिस मकाम को निशाना बनाया वह हमास के अरकान मौजूद थे। दावे का कोई सबूत पेश न किया। हमास ने इसराइली दावा मुस्तरद करते हुए बेबुनियाद करार दे दिया। रवा माह के आगाज में भी लबनान पर ड्रोन हमले में 4 अफराद जाम भाग हुए थे। आईसीसी की नई वनडे दर्जाबंदी जारी। डरल मिचेल ने भारतीय बैटर रोहित शर्मा से हुक्मरानी छीन ली। कीवी बल्लेबाज को वेस्टइंडीज के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस पर 2 दर्जे तरक्की मिली। पाकिस्तानी स्टार बैटर बाबर आजम 1 सीढ़ी चढ़कर 6ठे नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान 5-5 सीढ़ियां चढ़कर बिलतरतीब 22 और 26वीं पोजीशन पर विराजमान। सलमान अली आगा ने 16वां नंबर बरकरार रखा। बॉलर्स में मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की 11 दर्जे लंबी छलांग। पाकिस्तानी गेंदबाज 9वीं पोजीशन पर काबिज हो गए। हारिस रऊफ 5 दर्जे बेहतरी के बाद 23वें नंबर पर आ गए। राशिद खान बदस्तूर सर फहरिस्त।